गिरयः सह वनस्पतिविरुद्धः फलोन्ति औषध्यः सर्वा कामम् अनुवृत्तं तस्य वे। प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियाँ प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाता करती थी। यहाँ पे सूत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज ने जो राज्य किया तो उनमें ये 3 श्लोकों में उन्होंने वर्णन किया है कि भाई किस तरह से किया। अभी पिछले श्लोक में हमने देखा था क्या कि गवों और किस तरह से बारिश होती थी वो हमने बताया। अभी इस श्लोक में सूत गोस्वामी बताना चाहते हैं कि भाई किस तरह से ऋतुएं और किस तरह से ये नदियाँ, पहाड़ किस तरह से कर चुकाती थी वो यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। और ये जो पूरा तात्पर्य है, संपूर्ण तात्पर्य में 6 पॉइंट्स प्रभुपाद जी ने बताए हैं। तो 6 पॉइंट्स के द्वारा हम पूरा ये श्लोक समझेंगे कि भाई प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं। अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है, महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे। देखिए पहले बताया चुका है कि भाई भगवान ने ही उनको राजा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, हमने पहले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे यही बताया कि भाई अजित के संरक्षण में थे। उसके बाद बताया है कि एतव श्री भगवान की संपत्ति अर्थात नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे और वे राजा को अपना हिस्से का कर चुकाते रहते थे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं नदियाँ। नदियाँ मतलब क्या? गंगा। तो हम क्या बोलते हैं? माँ गंगा। तो ये क्या देवी स्वरूप है। ठीक है, गंगा, जमुना, कावेरी, सरस्वती ये सब देवी स्वरूप है। अगर हम भौतिक दृष्टि देखें तो नदियाँ हैं, लेकिन ये क्या है? देवलोक से है, तो ये देवी स्वरूप है। उसके बाद हम तुलना करते हैं किसकी है। यहाँ पे क्या बताया गया है? समुद्र। समुद्र मतलब क्या है? एक व्यक्ति है। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई समुद्र व्यक्ति है? तो हम रामायण में देखते हैं कि जब रावण सीता माता को लेके गए थे तो प्रभु रामचंद्र, अभी साउथ यात्रा में बहुत सारे लोग आए थे, तो हम रामेश्वरम गए थे। तो वहाँ पे रामेश्वरम में हमने देखा कि वहाँ पे सेतु बनाया था। तो सेतु बनाने के लिए समुद्र देवता मानते नहीं थे, तो प्रभु रामचंद्र ने बोला कि भाई मैं अभी तीर चलाऊंगा। तो तुरंत ही समुद्र के देवता आ गए और उनसे माफ़ी मांगी। बोला कि आपको जो बनाना है आप बनाइए। तो समुद्र ये भी एक व्यक्ति है, मतलब देवलोक है, देवता है। हम भौतिक दृष्टि उसको नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमारी क्या है? ज्ञान चक्षु होनी चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए, उससे हम देख सकते हैं। उसके बाद है पर्वत। पर्वत मतलब गिरह, मतलब जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत है, ऐसे अलग अलग पर्वत हैं। और यही पर्वत की माता कौन है? कि भाई दुर्गा माता है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि ये सब क्या है? किसके अनुसंधान में है? भाई देवलोक के, मत देवताओं है। ये सब अलग अलग देवताएं हैं और किसके संरक्षण में? ये सब भगवान के संरक्षण में। भगवान ने उनको जो जो ड्यूटी दी है वो ड्यूटी अपनी वो कर रहे हैं। उसके बाद आता है जंगल। जंगल मतलब हम देखते हैं महाभारत का जब युद्ध हुआ तो अर्जुन अलग अलग राज्यों में गए थे वो अश्वमेध यज्ञ के लिए। तो वहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट में एक एरिया आता है तो हरिद नाम करके। तो वहाँ पे क्या उनको आवाज़ हुई कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अगर आप अंदर जाएंगे तो क्या है आप सचेत हो जाएंगे, मतलब आपकी चेतना गुम हो जाएगी और सभी लोग जो है बेहोश हो जाएंगे। तो ये किसने बताया? भाई जंगल के देवता ने। क्यों? अंदर आपके लिए जीतने के लायक कुछ भी नहीं है, जीतने के लिए आपको अंदर कुछ भी नहीं है। तो अभी भी हिमालय में कई ऐसे जो एरिया है जहाँ पे हम नहीं जा सकते। तो उसी तरह से अर्जुन ने वो भी एरिया छोड़ दिया था और छोड़ के फिर वो आगे बढ़ गए थे। तो कहने का तात्पर्य जंगल भी जो है वो क्या है कि एक देवता है। हमें जिस तरह से भौतिक शरीर मिला है तो हम मनुष्य उसी तरह से उनको उस टाइप का शरीर मिला है। तो ये सब जो कौन है? ये देवी देवता है।
और देवी देवता सभी किसकी संरक्षण में है? भाई भगवान के संरक्षण में है। उनको जो जो जवाबदारी दी है वो अपनी अपनी जवाबदारी निभाते हैं। अभी इसके बाद जो पॉइंट है प्रभुपाद जी ने, और पहला पॉइंट इस श्लोक का है, क्या है कि भाई सफलता का रहस्य है परम भगवान के संरक्षण में शरण लेना, उसकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बहुत ही बड़ा पॉइंट है और हमारे जो भक्त हैं उनके लिए तो कारगर पॉइंट है कि भाई हम किसके संरक्षण में रहना चाहिए? भगवान के संरक्षण। भगवान ने भगवद गीता में बता दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणव्रज अहम तम सर्व पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि, कि हमें भगवान के संरक्षण, भगवान ने जो बताया उसके हिसाब से हमें चलना है। हमारे मन माने ढंग से हमको नहीं चलना है। अगर हम हमारे मन माने ढंग से चलेंगे तो ठीक है, कुछ हद तक हमारी स्वीकृति होगी, लेकिन आध्यात्म में हमारी प्रगति नहीं होने वाली। तो भगवान की शरण में हमें चलना है और भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको हमें कड़ता से पालन करना है, दृढ़ता से पालन करना है। अगर हम करेंगे तो ही हमारे आध्यात्मिक में प्रगति होगी। हम देखते हैं कई उदाहरण हैं, जैसे कि अर्जुन है, अर्जुन ने महाभारत का युद्ध वो लड़ना नहीं चाहता था, भगवान ने उनको प्रेरित किया भाई आपको लड़ना है, तो अर्जुन की जीत हुई। जबकि सब दुर्योधन और सब गए थे भगवान के पास मांगने के लिए। तो कैसे मांगना है ये हमें अर्जुन बताते। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, हम तथाकथित में कुछ आगे चल के थोड़ी प्रगति कर सकते हैं, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। लेकिन भगवान के आध्यात्म में जो प्रगति करते वो शाश्वत है। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने बताया नेहा विक्रम उन्नोषि प्रत्यवाय स्वल्पश धर्मश त्रायुतम भयात, कि भाई अगर आप आध्यात्म में थोड़ी भी प्रगति करोगे वो जीरो नहीं होने वाली है। आगे चल के वो आपको वापस वहाँ से शुरू होती है, जहाँ से आपकी खत्म हुई थी वहाँ से आपकी वापस शुरू होगी। हम देखते हैं जड़ भरत महाराज की कथा में कि उनको 3 जन्म लेने पड़े। क्यों? आसक्ति की वजह से। तो हमें इससे ये सीखना है कि हमें 100% कृष्ण भावनामृत रहना है। जब तक हम कृष्ण भावनामृत नहीं होंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक में प्रगति नहीं होगी। आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि भाई आध्यात्मिक में तीव्रता से प्रगति करने के लिए क्या करना होगा, ये भी प्रभुपाद जी बताएंगे आगे। तो ये पहला पॉइंट है कि हमें किसके शरण में रहना चाहिए? भगवान के, ना ही कि देवी देवताओं। हमें भगवान की शरण में। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भाई जो लोग हैं भौतिक लोग वो तो देवी देवताओं की शरण में हैं, तो आचार्यगण क्या बताते हैं कि भाई वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। क्यों? उनकी वहाँ तक ही है सफलता, मतलब उनकी जो है वहाँ तक ही है। उनको जब कोई शुद्ध भक्त मिलेगा, हमारे जैसे हम प्रचार करने जाएंगे तो उनको बताएंगे कि भाई ये है और ये है, और तो भी उनके पुण्य की स्वीकृति होगी तो ही वो कृष्ण भावनामृत में आएंगे। जब तक उनके पुण्य की स्वीकृति नहीं होगी तब तक वो कृष्ण भावनामृत नहीं, वो वहीं लटे रहेंगे। तो इसी तरह से अगर हमारी स्वीकृति हो गई है, हमें साधु शास्त्र गुरु सब मिले हैं, तो हमें अभी दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत सुदुर्लभ है, ये वापस नहीं मिलने वाले। आगे रूपा जी यहाँ पे बताते हैं औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने हेतु प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है, उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है। देखिए क्या बता रहे प्रभुपाद जी कि भाई हम कितना भी आर्थिक विकास कर लेवे, कितना भी, लेकिन जब तक भगवान की अनुमति नहीं होगी तब तक सब कुछ श्रम ही वही केवल। अभी हम बीच में देखा था कि भाई मैं तो न्यूज़ ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, सुनता भी नहीं हूँ, मुझे लोग बताते हैं कि भाई वो ब्रिज पे कुछ लोग गए थे और पूरा ब्रिज गिर गया था। तो कहने का तात्पर्य कि हम कितना भी आर्थिक विकास कर लें, लेकिन जब तक परमेश्वर की प्रसन्नता नहीं होगी तो वो श्रम ही वही केवल, श्रम ही है और कुछ नहीं। अन्यथा संपूर्ण यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल हो रहेगा। सफलता का अंतिम कारण देव या परमेश्वर है।
इससे हमें कौन सा श्लोक याद आता है? भगवत गीता का 18.14। उसमें क्या बताया गया भाई? महाभारत का युद्ध हुआ, उसके कितने कारण थे? 5। भाई क्या कारण थे? क्योंकि पहला क्या है कि भाई जीवात्मा, दूसरी बात क्या है कि भाई शरीर, उसके बाद क्या है इंद्रियां, उसके बाद चेष्टाएं और लास्ट दैवत्व। जब तक भगवान की हमें अनुकंपा नहीं होगी, आशीर्वाद नहीं प्रदान करेंगे। अर्जुन जीत सकता था, हमने देखा महाभारत युद्ध में अर्जुन जीता, लेकिन जब गोपियों के लेके वापस आ रहा था वो जीता भीलों के साथ नहीं। क्यों? भगवान नहीं थे। और जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पहले भगवान ने अर्जुन को नीचे उतारा, रथ से भगवान ने अर्जुन को नीचे उतारा, फिर भगवान उतरे और पूरा रथ जो है वो क्या हो गया? खंडित हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं कि भाई आप कितना भी यांत्रिक प्रगति कर लो, लेकिन अगर भगवान की उसमें आशीर्वाद नहीं है तो आपको श्रम एवं केवल। महाराज युधिष्ठिर जैसा राज यह अच्छी तरह से जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है, मतलब भगवान के भक्त। राजा वही है जो भोग ना करे। हम महाभारत के युद्ध में देखते हैं 2 व्यक्ति आए थे, किसके लिए? राज मांगने के लिए। अर्जुन ने तो मांगा ही नहीं था, अर्जुन ने तो बोला भगवान आप ही मुझे चाहिए। दुर्योधन ने क्या मांगा था? भाई आपकी हमें सेना दे दो, नारायणी सेना दे दो। हमें क्या चाहिए? शक्ति। भौतिक जगत में लोग क्या मांगते हैं? शक्ति। शक्तिमान नहीं मांगते, उनको शक्ति चाहिए। तो जीत किसकी हुई? अर्जुन की हुई। दोनों आए थे, एक जो था भोग करने के लिए आया था और दूसरा जो है भगवान की सेवा करने। युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ पे राज स्वीकारा नहीं, पर भगवान की संपन्नता के लिए, भगवान की खुशी के लिए, भगवान को आनंदित के लिए उन्होंने ये राज स्वीकारा। और किस तरह से उन्होंने राज किया? भगवान ने जैसे निर्देश दिया उसी तरह से उन्होंने राज किया। क्यों? भगवान के भक्त थे। राजा वही है जो भोग ना करें। हम समाज को नहीं बदल सकते, हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। हम समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन समाज को बदलने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। वो कहाँ से शुरुआत होगी? हमारे से। कैसे होगी? पहले हम तो कृष्ण भावनामृत हो, हम ही लड़ाई करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, तो लोग हमसे क्या लेंगे? एग्जाम्पल, मैं ही द्वेष करूंगा, मेरी बात कर रहा हूँ, आप सब लोग तो उच्च उन्नत भक्त हैं, मैं ही द्वेष करूंगा, मैं ही लड़ाई करूंगा, तो लोग क्या समझेंगे हमसे? हमें कृष्ण भावनामृत में पहले विनम्र होना है। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे तब तक आध्यात्म में प्रगति नहीं। क्यों? हम सब लोग अज्ञान में से आए और ज्ञान यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले क्या होना है? विनम्र। इसलिए भगवान ने क्या बताया? तत विधि प्रणिपराते न प्रणिप्रश्न ने सेवया उपदेशन्ति ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शन। हे अर्जुन, तुम किसके पास जाओ? गुरु के पास जाओ, जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है, उनके पास तुम जाओ और तुम ज्ञान हासिल करो। तो यहाँ पे बता रहे युधिष्ठिर महाराज की जो राज किया, उन्होंने कैसा भोग नहीं किया, उन्होंने समाज को दिया। क्या दिया? आध्यात्मता, कृष्ण भावनामृत। तो हमें हमारे पे से हम जितना ज़्यादा कृष्ण भावनामृत होंगे उतना हमको देख के और लोग होंगे। और साधु वही व्यक्ति है जो समाज से कम लेता है और समाज को ज़्यादा देता है। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। देखिए, ईशोपनिषद में पहला ही श्लोक आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये सब किसका है? भगवान का है। हमारा कुछ भी नहीं है। हम चाहे कितनी भी कंजूसाई से कितना भी धन इकट्ठा कर ले, हम सोचेंगे हम भोग करेंगे, लेकिन कब हमारा बल बंद हो जाएगा हमें जाना पड़ेगा। परीक्षित महाराज तो लकी थे, उनको 7 दिन थे, हमें तो 7 पल भी के नहीं, एक क्वेश्चन मार्क है। सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम। लेकिन हम क्या करना है? भोग करना चाहते हैं। जितने भी आप पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, जितने भी लोग भोग करना है उनकी क्या हालत है? अगर हम यही सब कुछ कृष्ण भावनामृत के लिए यूज करेंगे
तो क्या है कि वो हमें आगे चल के काम लगेगा, वो आगे प्रभुपाद जी बताएंगे। नदियाँ, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियाँ इत्यादि मनुष्य की सृष्टि नहीं है। कोई है फैक्ट्री जहाँ पे नदियाँ बनती हैं, पर्वत बनते हैं? नहीं। सब गेहूँ बना सकते हैं डुप्लीकेट, चावल बना सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा है कि भाई चल नदियाँ बना दूँ, पानी बना दूँ, खून बना दूँ? नहीं। और जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति श्री भगवान की सेवा करने हेतु दी जाती है। देखिए, हमें मनुष्य योनि जो प्राप्त हुई है, तो हम ये जो यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? भगवान के लिए। हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? हम 5,000 की साड़ी लेंगे, 4,000 का जीन्स पहनेंगे, मंदिर में जाएंगे, गुरु महाराज हमें बताते हैं कि हमें वैष्णव ड्रेस में जाना है, फिर भी हम पैंट शर्ट पहन के जाते हैं। लोग हमसे क्या सीखेंगे? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्या है, यत् यत् यात्री श्रेष्ठो तत् तत् देवतरुजनो। पैंट शर्ट पहन के जाना अच्छा है, कब? अज्ञान में हो। जब ज्ञान में हो तो एटलीस्ट हमें धोती कुर्ता पहनना चाहिए। पैंट शर्ट कितने का आता है? 5,000, 6,000, 10,000, जितना, स्काई इज द लिमिट। लेकिन धोती कुर्ता कितने का आता है? 500-600 रुपये का। और बहुत अच्छा है तो ठीक है भाई, आप सिल्क का ले लीजिए। आप पैंट शर्ट पहन के जाएंगे, कोई आपको देखने वाला नहीं है। आप यहाँ पे आए, आपको कितने लोगों ने देखा पैंट शर्ट पहन के? नहीं, आपको स्मरण भी नहीं है। लेकिन अगर आप धोती कुर्ता पहनते हैं तो भगवान जरूर देखते हैं कि मेरा ड्यूटी जा रहा है। भगवान जरूर देखते हैं मेरा ड्यूटी जा रहा है। अगर आप माला लगाएंगे गले में, और जब करते हुए जाते हुए, और कहीं भी आप जाते हो तो कोई भी देख भक्त जा रहा है, तो उसकी क्या कृष्ण भावनामृत या भगवान के प्रति आकृष्टि होगी, उसकी चेतना सकृत होगी। आज मैं सुबह ही गया था यहाँ पे 4 रास्ते पे, तो मैंने देखा अरविंद जी जप करते हुए जा रहे, कितना अच्छा लग रहा था। तो कोई भी याद करता है। पैंट शर्ट पहन के जाओगे, हमारा वहम है कि लोग हमें देखते, कोई नहीं देखने वाला। धोती कुर्ता में कितना चाहिए, हमारा वैदिक कल्चर है, ये वैदिक हमारी प्रणाली है। पैंट शर्ट में भी शरीर ढकता है और धोती कुर्ता में भी ढकता है। कितना सौभाग्य है, कितना अच्छा लगता है। वैदिक प्रणाली हमारी सेंट्रल एसी है धोती हमारी, जिसमें तो हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। शरीर ढकने के लिए, और थोड़ी कुछ है। ये वेस्टर्न कल्चर थोड़ी अपना, हमको वैदिक प्रणाली अपनाएंगे। और वही पैसा अगर बच जाता है तो अगर हम कृष्ण भावनामृत में यूज़ करेंगे तो कितना हमें अच्छा लगेगा। इसलिए भगवान ने बोला नेहा विक्रम अनुष्ठि प्रत्यय विद्यते। 18वें अध्याय में भी बोला है दातव्य मित दानम तथा दान अनुकारिण्य। भगवान हमें बार बार बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत करो। प्रभुपाद जी संपूर्ण भगवद गीता में योग पद्धति का वर्णन कर रहे हैं। क्या योग पद्धति? भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ना। और जितना हम कृष्ण भावनामृत डेवलप करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। हम सकाम कर्म की बात कर रहा हूँ कि सकाम कर्म करते हैं तो उसके लिए हमें कितना समय, कितना वेस्ट करते हैं वो धन इकट्ठा करने के लिए। और वो धन इकट्ठा करने के बाद भी हमें कितने उससे हमें पाप लगते हैं। अगर तुम कृष्ण भावनामृत में यूज़ करोगे प्रसाद के रूप में या और कोई रूप में, फूल की सेवा के रूप में, तो उससे क्या होगा, उनका जो धन है उसकी स्वीकृति होगी और वो धन जो है क्या बनेगा, पुण्यशाली बनेगा। उसमें शुद्धता आएगी। शास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि अगर आपको 1 लाख रुपए इनकम है तो आप 1 लाख रुपए पूरा डोनेट कर दो, नहीं कहता है। अगर वो ऐसा करेगा तो खाएगा क्या वो? शास्त्र क्या कहता है, उसका कुछ परसेंटेज हमें सिक्स गोस्वामी क्या बताते हैं कि भाई हमारी आय का 50%, सिक्स गोस्वामी हमें कहते हैं आय का 50%, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं भाई यथाशक्ति हमें दान करना चाहिए। दान क्यों करना चाहिए? दान इसलिए करना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक में प्रगति तीव्रता से हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर भागवतम चल रहा है, भागवतम में कोई प्रसाद स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी आय भले छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन वो थोड़ा भी अगर देता है तो उससे क्या आध्यात्मिक प्रगति होगी उसकी।
हमें देना चाहिए। हम देखते हैं वृंदावन जाते हैं, कितने कितने लोग वृंदावन मंदिर में दान देते हैं, बहुत सारे लोग। हम सोचते हैं मेरा है, मेरा मेरा कुछ भी नहीं है। भगवद गीता का पहला ही श्लोक है, मैं और मेरा। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेत युच माम का पांडव चेव किम कुरुताश। मेरा, हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है भगवान का है। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, ये तो सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है, लेकिन इस समय इस चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई प्रकार की मानवता अर्थात ईश्वर समवाद की विचारधारा का उत्पन्न करने हेतु संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसा राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। लोग अभी क्या सोचते हैं, भाई जनता का है, यहाँ पे लाइट चालू है, स्ट्रीट टाइल किसका है, कि भाई ये जनता का है। तो जनता की वजह से क्या होता है, एक दूसरे में युद्ध होता है। हम देखते हैं कि भाई ईरान में युद्ध चल रहा है, क्यों? तेल की वजह से। वो बोलेगा मेरा है ना, वो बोले मेरा है, युद्ध हो रहा है। लेकिन जैसे अगर आप बोलेंगे साम्यवाद किसका है, कि भाई लोगों का, तो यहाँ पे अगर हम कह देंगे भाई ईश्वर चेतना है, भाई जो भी है ईश्वर साम्यवाद है, तो लड़ाई नहीं होगी, हर कोई कृष्ण भावना प्रेरित होगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि भाई राजा कैसा होना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज जैसा, परीक्षित महाराज जैसा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से राज्य करना चाहिए। और उस काल में कभी भी बाढ़ नहीं आती थी, कभी भी सूखा नहीं होता था, सब कुछ व्यवस्थित हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे। लेकिन आजकल के हमारे नेता कैसे हैं? तो कहने का तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं कि भाई जब तक युधिष्ठिर महाराज जैसी चेतना डेवलप नहीं होगी या परीक्षित महाराज जैसे राजा नहीं होंगे, तब तक हमारा राज्य सुखी नहीं होगा। अगर हमें राज्य सुखी करना है तो हमें उनका अनुसरण करना होगा। तो प्रश्न ये उठता है कि प्रभु जी ये तो भी सब कुछ दुराचारी लोग ही है, कैसे करेंगे? अरे भाई भले दुराचारी, हम समाज को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं। समाज को छोड़ो, अपने आप को तो बदलो। हमारे में अगर द्वेष भाव है तो आगे हम क्या करेंगे? हमारे से ही द्वेष भाव निकल जाएगा। हम अगर व्यवस्थित होंगे, भक्त होंगे, भक्त पारायण होंगे, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आगे हो जाएगा। हमें हमारी आध्यात्म में देखना है कि हमारी कितनी प्रगति हो रही है। समाज का क्या हुआ हमें नहीं सोचना, वो भगवान सोचेंगे, लेकिन हमारा तो चालू करें। हम प्रभुपाद ने जो बताया है उसका तो अनुसरण करें। प्रभुपाद ने जो हमें पथ दिया है, गुरु महाराज ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, उस पथ पे तो हम चलें। आगे अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने हेतु संसार की महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं का पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। मैंने बता दिया। परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपयोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रुभाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहने हेतु कर सकते हैं। इससे मुझे एक वाक्य याद आता है। नीदरलैंड में बहुत दूध बनता है, मतलब दूध होता है वहाँ पे, गाय वगैरह बहुत है। तो एक बार क्या हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में दूध हुआ, तो इन्होंने क्या, दूध हुआ मतलब होगा नहीं, पशु से उन्होंने निकाला, तो बहुत दूध हो गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ज्ञानी लोगों ने क्या बताया, ज्ञानी मतलब बहुत ज्ञानी, उन्होंने क्या बताया कि देखिए अगर हम ये दूध अगर आगे भेजेंगे तो हमारे दूध की डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी। उससे अच्छा है कि हमारी प्राइस मेंटेन करने के हम क्या करते हैं, दूध जो है समुद्र में बहा देते हैं। तो कैसी मानवता है ये? प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भाई आपको कृष्ण भावनामृत करना है,
जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले तो हमें हमारा जन्म सार्थक करना है, कैसे भाई? कृष्ण भावनामृत। उसके बाद क्या करना है? हमें कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है और लोगों को उसके लिए प्रेरित करना है। जो लोगों को अज्ञान का झाड़ चढ़ा हुआ है वो उनको उतारना है। तो कैसे उतारेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। तो वो नीदरलैंड वालों ने सब जो दूध है वो किसमें? समुद्र में बहा दिया। एक ऐसी चेतना हुई। भगवान हमें सब कुछ बराबर ही देते हैं, लेकिन हम ही, हमारे में एक खामी है कि जो ये सब कुछ होते हुए भी हम क्या करते हैं? वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह से अमेरिका में कुछ साल पहले बहुत सारा गेहूँ बिका था। तो उन्होंने क्या किया? भाई गेहूँ अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो भाव डाउन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? भाई समुद्र में डाल दो, मछलियाँ खा लेंगी। उसी तरह से हमारे देश में भी होता है कि भाई बहुत सारा धान पड़ा है, जैसे ही बारिश आएगी तो कुछ सड़ जाता है, या फिर लैक ऑफ सिक्रेसी, मतलब लोग उसकी जो आवश्यकता समझते नहीं हैं, किस तरह से गोडाउन रखना चाहिए, किस तरह से कौन सी मैनेजमेंट करनी चाहिए, नहीं करते। उसकी वजह से बिगड़ जाता है और कुछ लोग भूखे रह जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जो राज्य था, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि उसी तरह से आचरण करना चाहिए। सब कुछ सही व्यवस्थित था। क्यों? वो भगवान के भक्त थे। और आज के नेता कौन से भगवान के भक्त हैं? बहुत ही कम, अगर होंगे भी तो बहुत कम। हम इन वस्तुओं का उपयोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहने हेतु कर सकते हैं। श्री भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है, और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कौन कौन पुलकित हो जाए, कोना कोना पुलकित हो जाएगा। तब नदियाँ उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियाँ तथा वनस्पति की पूर्ति करेंगे, और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं कि भाई अगर राजा सही है और भगवत पारायण है तो सब कुछ अच्छे से होगा। अगर राजा सही नहीं है तो क्या होगा? डामाडोल होगी परिस्थिति। तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए अभी देखिए गर्मी की सीज़न है, तो एग्रीकल्चरिस्ट बताते हैं कि भाई इस मौसम में हमें गोभी नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी बाज़ार में गोभी मिल रही है। कितना उसमें केमिकल डाला जाता है। बहुत सारी सब्जी उसमें बहुत सारा केमिकल डाला जाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने प्रोजेक्ट डाला हुआ है, कहाँ पे? नंदग्राम में, कि आपकी जो है वर्ण के हिसाब से आप खेती भी कीजिए और वर्ण के हिसाब से आप अपना प्रचार भी कीजिए और जीवन जीजिए। वहाँ पे सब लोग आयुर्वेदिक, मतलब इसमें ही मानते हैं। किसमें? आयुर्वेदिक में। वहाँ पे लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, फिर भी वो प्रकृति के हिसाब से जी रहे। यहाँ पे इंडिया में इतना सारा केमिकल है, और आप इंडोनेशिया में चले जाइए, विदाउट केमिकल वो लोग खेती करते हैं, वहाँ पे भी उगता ही है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी जो बताते थे कि भाई मेरा जो काम है वो 50% हुआ है। तो 50% काम क्या था? कि भाई 4 वर्ण के हिसाब से फार्म कम्युनिटी डेवलप करना। जो गुरु महाराज, ऐसे गुरु महाराज प्रभुपाद जी के जो शिष्य है वो कर रहे हैं। औषधियाँ तथा वनस्पति की पूर्ति करेंगे, और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियाँ तथा औजार पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों का तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा, और वह भी लाखों मनुष्य का सुख छीनकर। हम अभी पिछली बार साउथ यात्रा में गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने स्टील प्लांट डाला हुआ है, मतलब बड़े बड़े लोगों ने स्टील प्लांट डाला हुआ है। तो एग्रीकल्चरिस्ट उन्होंने ज़मीन जो थी वो एक्वायर कर ली, कुछ उनको पैसा दिया और वहाँ पे स्टील प्लांट डाल दिया। तो कितने सारे लोग, जो कितने पशु जो थे वो बेकार हो गए। वहाँ खेती करते, अगर स्टील प्लांट नहीं आता तो खेती करते हैं। उसी तरह से भागलपुर में मैंने भक्तों से सुना है कि भागलपुर में जो 3500 किलोवाट का ये प्रोजेक्ट डाला हुआ है, वीज प्रोजेक्ट। तो वो वीज प्रोजेक्ट में एक नेता की वजह से वो ज़मीन छीन ली गई
और कुछ पैसा दिया होगा उसको, लेकिन वो कई किलोमीटर तक बड़ा प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, कई किलोमीटर तक वो छीन ली गई, और अंदर आप जाओगे तो चकाचौंध, बाहर आओगे तो लाइट ही नहीं है। तो कितने पशु बेकार हो गए, एग्रीकल्चरिस्ट बेकार हो गए। अगर वो प्रोजेक्ट नहीं लगता तो आज वहाँ खेती होती, कितना सारा अन्न उगता। हमारे इस्कॉन में भक्त है, मतलब ब्रह्मचारी है अभी वो आईआईटी किया उन्होंने, और वह जॉब कर रहे थे, अच्छा उनका पैकेज था। तो उनको मतलब जो फैक्ट्री में काम करते, इस्कॉन में भी थे, वो जुड़े थे वो तो, लेकिन वो एक्टिव नहीं थे। तो जब वो जॉब कर रहे थे तो करते करते एक बॉलट नीचे गिरा। कितना बड़ा बॉलट होगा, एक ऑटो रिक्शा आ जाए इतना बड़ा बॉलट गिरा। तो उन्होंने देखा अगर मैं 1 सेकंड के लिए आगे होता तो मेरे पे गिरेगा, मैं मर जाता। तो उन्होंने तुरंत ही सोचा कि भाई ये मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं है, प्रभुपाद जी ने आज मुझे बचा लिया, कल मेरा क्या होगा। तो उन्होंने तुरंत ही छोड़ दी जॉब और कृष्ण भावनामृत में आ गए। मुझे मरना है लेकिन ऐसा नहीं मरना है। उन्होंने जॉब छोड़ दी और आज वृंदावन में वो गौ सेवा कर रहा है, आईआईटी पास है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कृष्ण भावनामृत हमें जो मिला है उसको हमें समझना है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, तब तक हम आध्यात्म में प्रगति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जन समूह की शक्ति औद्योगिक उत्पादन में लगी है, ये तो प्राकृतिक पदार्थ से गतिरोध आ रही है और जन समूह दुखी है। हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों ने फैक्ट्रियाँ डाल दी और एग्रीकल्चर लैंड कम हो गए, तो उससे क्या प्रोडक्शन हमारा कम आएगा। प्रोडक्शन कम आएगा तो काला बाजारी होगी, काला बाजारी होगी तो क्या होगा कि भाई जो गरीब है वो खरीद ही नहीं पाएगा, मालदार लोग खरीद पाएगा। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। ये तो व्यक्ति तथा राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। श्री भगवान के प्रशिक्षित दूत का कोई नियंत्रण नहीं है, मतलब जो भगवान का भक्त नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। हमें यही पर तुलना करने के आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने हेतु महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भाई हम समाज को नहीं बदल सकते, हम समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप में भी अगर चेंज आएंगे तो धीरे धीरे क्या समाज भी चेंज हो जाएगा। प्रेम पीयूष प्रभु ने बताया था कि भाई हमें क्या मनोस्थिति चेंज करनी है। हम भक्त हैं, अगर हम हमारी मनोस्थिति चेंज करेंगे ना तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हमारी भी चेंजेस होगी। हमें भगवान ने अर्जुन को उसकी परिवर्तन नहीं लाए, स्थिति में परिवर्तन लाए, मनोस्थिति बदल दी। इसलिए भगवान बताते हैं मन मना भक्त मत त्यागी नमस्कारो मां सत्यते प्रति जानी प्रियो से। अगर हम हमारी मनोस्थिति बदलेंगे तो धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग क्या है? हरे नाम एवं केवलम करो नास्ति नास्ति प्रतिगच्छता। कि अगर हम हरे नाम जितना अच्छे से लेंगे, जितना जप करेंगे, सेवा करेंगे, दान करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। और यहाँ पे प्रभुपाद जी जो 6 पॉइंट्स बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि भाई इसका अगर आप पालन करोगे तो आपके राष्ट्र में, आपके समाज में, आपके देश में कभी भी अनिश्चितता नहीं आएगी, सुनिश्चितता ही होगी। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद के चरणों पे चलते हुए उन्होंने जो मार्ग बताया उस पर हमें चलना है। और इसी तरह से देखो, हम समाज को नहीं बदल सकते लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं। हम अगर अपने आप को बदलेंगे तो धीरे धीरे हमको देख के और लोग भी चेंज होंगे, और लोग चेंज होंगे तो समाज चेंज होगा, समाज चेंज होगा तो राष्ट्र होगा, और राष्ट्र होगा तो देश होगा। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? हमारे से। हम ही अपने जो भी है गुण वो अगर हम नहीं त्यागेंगे तो कैसे होगा? हमें हमारे जो गुण हैं, मतलब कौन से अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं, तो हमें भगवान को जो पसंद है, भगवान को जो प्रसन्न करता है वैसे हमें कार्यकलाप करने चाहिए।
हमें क्या पसंद है वो हमें नहीं देखना चाहिए। हरे कृष्ण। 5 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर सबके लिए प्रसाद है।